हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये 14 अप्रैल के इनसाइट्स की डेली करंट अफेयर्स क्विज है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो मेकोंग रिवर है, आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया में, ये कौन सी कंट्री से पास होकर नहीं जाती। ये हमने आई थिंक 2-3 दिन पहले भी करा था। इंडिया, चाइना, वियतनाम या म्यांमार। मैंने आपको बताया था ये इंडिया से क्रॉस होकर नहीं जाती। ये मेनली 6 कंट्रीज से होकर गुजरती है। एक चाइना की यूनान प्रिंस से, प्रोविंस से म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से। फाइन, तो इन 6 कंट्री से क्रॉस होकर जाती है। फाइन, सेकंड क्वेश्चन है, शैडो पैड रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है। ये सुपर बग है, मॉलवेयर है, बॉविन इन्फेक्शन है, आर्टिफिशियल प्रोटीन है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए। मैम 5 मिनट में आ रही हूँ मैं। रिसेंटली न्यूज़ में था, ये मालवेयर है। फाइन, अब जरा हम पढ़ लेते हैं शैडो पैड है क्या एक्चुअल में। शैडो पैड ना एक रेड इको, एक चाइना के लिंक्ड एक्टिविटी ग्रुप है जो क्या करता है, इंडिया के जो पावर सेक्टर है वहाँ पे क्या करता है, अटैक करता है और चाहता है कि वहाँ पे हम एक मालवेयर को एम्प्लॉय कर दें जिसका नाम था शैडो पैड। फाइन, इवन कि जो शैडो पैड है वो एक नेटवर्क इंस्ट्रूजन मार्टवेयर है जो चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से बिलोंग करता है। इवन कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उससे बिलोंग करता है। फाइन, तो गाइस इतना आपको पता होना चाहिए कि शैडो पैड है क्या, ये एक मालवेयर है। थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नोटा। आपको पता ही, अगर आप मतलब कि इलेक्शन देने जाते हो, ठीक है, वोट देने जाते हो, तो वहाँ पे एक नोटा का ऑप्शन भी होता है। अगर आपको नोटा प्रोविजन के बारे में बताना है, ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द राइट टू से नन ऑफ द अबव कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिक राइट ऑफ द वोटर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो कैसे दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो कोई भी नहीं है। फाइन, तो नाइदर 1 नोट 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी हम डिटेल एक्सपेंशन देख सकते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक वर्डिक्ट में बोला था कि नन ऑफ द अबव या जो नोटा है वो एक हमें मतलब कि वोटर्स के पास ऑप्शन दिया जाए सो दैट वो नेगेटिव वोट कास्ट कर सकें और सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर सकें। कोर्ट ने ये भी बोला था कि राइट टू वोट करना या फिर राइट टू से, उनका जो सिटीजन्स का ये कहना हक है कि नन ऑफ द अबव कि किसी के पास मतलब कि वो डिजर्व नहीं करते वोट देना, और ये एक बेसिक राइट है कि इनका वोटर्स का। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक फर्स्ट इनिशिएटिव है ऑफ इट्स टाइप फॉर इवॉल्विंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बात बिल्कुल सही है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। हमारा एम यही है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा मतलब कि क्या बनाएं, इंक्लूसिव बनाएं, और जो भी उसको समझे, जो चैलेंजेस हैं उनको भी एड्रेस करें। द गोल इज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, reduce duplication between the governments and act as a global reference point on discussions on responsible art। ये बात भी सही है। इसको सपोर्ट किया जाता है OECD के द्वारा। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। फाइन, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप पढ़ सकते हो। जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इंटरनेशनल और एक इनिशिएटिव है जिसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ को क्या कर सके, डेवलप कर सके और एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक उसको डेवलप कर सके। इसमें हम क्या करते हैं, सभी जो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड से, साइंस, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, उनको इकट्ठे लेके आते हैं और जो भी उनके बीच में गैप है बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल उसको हम फिल करते हैं। गोल हमारा यही है कि हमें क्या करना है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना है और गवर्नमेंट्स के बीच में जो डुप्लीकेशन उनको रिड्यूस करना है। फाइन, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द persistent organic pollutants। आई थिंक आपको पता होगा POP, persistent organic pollutants have the property of long age environment transport। ये बात बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये काफ़ी टाइम तक एनवायरनमेंट में रहते हैं और ये काफ़ी देर तक क्या ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। एज वी मूव अप द फूड चेन, जो कंसनट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती है, सो दैट एनिमल्स एट द टॉप ऑफ द फूड चेन टेंड टू हैव द लो कंसनट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स। नहीं गई, देखो गाइस आपको पता है बायोमैग्निफिकेशन की एक प्रॉपर्टी है। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, जैसे ही फूड चेन का लेवल बढ़ता रहता है तो जो कंसनट्रेशन है पोल्यूटेंट्स की वो बढ़ती रहती है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। फाइन, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज होता है। थर्ड है, अगर आपको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का एक्सपोजर होता है, इसकी वजह से कैंसर और डिजीजेज भी हो सकती हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, मैंने वैसे आपको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट एक्सपोजर हो गया तो आपको कैंसर हो सकता है, आपका जो सेंट्रल इवन की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज हो सकता है, इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर जो चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आपको इंटरफेयर आ सकता है। सबसे पहले इसकी यूनिकनेस क्या है, ये एक आपके एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड, यस, ये क्या करता है, ये लिपोफिलिक होता है। लिपोफिलिक का मतलब कि आपके फैटी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, जैसे फैटी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होता है तो इसकी जो कंसनट्रेशन है वो मैग्नीफाइड हो जाती है अप टू 70,000 टाइम्स हाइयर देन द बैकग्राउंड लेवल। मतलब कि मैं 10 टाइम्स बोली थी, नहीं, 70,000 टाइम्स के हाइयर जाता है जैसे एक लेवल बढ़ता रहता है। ठीक है, एज यू मूव अप द फूड चेन जो कंसनट्रेशन वो क्या करती है, इंक्रीज होती है। फाइन, तो गाइस यहाँ पे हमारे जो डेली करंट अफेयर्स का क्विज है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।